Hello students, welcome to all of you on the part 4 of chapter 2. In part 3 we are know about mouth and buccal cavity and tongue. We know how saliva mix with food and help to it digest. सलाइवा कैसे हमारे फूड के साथ मिक्स होती है माउथ में और वो डाइजेशन में हेल्प करती है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पे है, एक्टिविटी 2। हम देखेंगे कि कैसे सलाइवा हेल्प करती है फूड को डाइजेस्ट करने में, और ये इसको हम एक टेस्ट के द्वारा देखेंगे। टेक सम वाटर दैट हैड बीन ऑब्टेन आफ्टर बॉइलिंग राइस, यानी कि चावल को पकाते समय जो उसका गाढ़ा पानी होता है उसको हम थोड़ा सा निकाल लेंगे, इसको हम मांड भी कहते हैं। दिस वाटर हैज़ सम स्टार्च, इस वाटर में पहले से स्टार्च डिजॉल्व है क्योंकि वो राइस से आया हुआ है। ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ दिस वाटर टू 4 ग्लास ऑफ बाउल्स, 4 ट्रांसपेरेंट बाउल्स लेते हैं, ABCD उस पर लेबल्ड कर देते हैं, लिख देते हैं, और ऐड टीस्पून ऑफ प्लेन वाटर, उन चारों में थोड़ा सा, ये पहले हम क्या करते हैं राइस का जो वाटर निकाले थे वो डालते हैं, फिर इसमें प्लेन वाटर सभी में 1 टीस्पून डाल देते हैं। नाउ अनदर टीस्पून ऑफ सलाइवा, एक सलाइवा हम अपने माउथ से थोड़ा सा निकाल करके बाउल B में मिलाते हैं, और थोड़ी सी सलाइवा निकालते हैं, उसको क्या करते हैं हीट करते हैं 20 सेकंड के लिए, उसको हम C में मिलाते हैं, और A और D में हम कुछ भी नहीं मिलाते। अब क्या करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट हम 10 मिनट के बाद उसमें 4 to 5 ड्रॉप, 4 से 5 बूंदें आयोडीन की मिलाते हैं, केवल D बाउल को छोड़ करके। D बाउल में नहीं मिलाते, A, B और C में मिलाते हैं। तो इसमें ये चार्ट दिया गया टेबल एक, इसमें आप देखेंगे कि कैसे उसका कलर चेंज होता है 10 मिनट बाद, किस में चेंज होता है और किस में नहीं होता है, किस बाउल्स में। तो आयोडीन टेस्ट इसीलिए किया जाता है कि अगर किसी फूड मटेरियल में स्टार्च है तो वो उसके कलर को चेंज करके ब्लू ब्लैक में शो करता है, और अगर आयोडीन उसमें स्टार्च नहीं है तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं होता। अब क्या करेंगे इसमें, शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, व्हाट हैपेंड टू स्टार्च इन बाउल B, व्हाई डिड ब्लू ब्लैक कलर नॉट अपीयर इन बाउल B एंड बाउल D। B जो बाउल था उसमें और D जो था उसमें कोई भी कलर हमको देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि बाउल B में हमने अपना सलाइवा डायरेक्ट इंटर किया था, जो ब्रेक कर दिया किसको, स्टार्च को शुगर में चेंज कर दिया। जब स्टार्च शुगर में चेंज हो गई, उसमें स्टार्च रहा ही नहीं, तो वो कलर नहीं चेंज करेगा। और C में क्या हुआ, C में हमने जो सलाइवा मिक्स किया था पहले उसको हीट कर लिया था, तो जो सलाइवा हमने हीट किया उसकी जो प्रॉपर्टी है स्टार्च को ब्रेक करने की, वो क्या हो गई, लॉस हो गई, इसलिए वो स्टार्च को ब्रेक नहीं कर पाया, तो स्टार्च उसमें रह गया। यानी कि बाउल C में स्टार्च प्रेजेंट है, वो शुगर में चेंज नहीं हुआ, इसलिए द एडिशन ऑफ आयोडीन काज ए कलर चेंज, इसलिए इसका कलर जो है वो चेंज हुआ। और ये शो करता है कि C में स्टार्च प्रेजेंट है। इसके बाद A और D रह गया, तो A और D में हमने सलाइवा को मिक्स किया ही नहीं था, तो उसमें भी कोई कलर चेंज नहीं होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, अदर जो ऑर्गन्स है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये है फूड पाइप, या इसको हम एसोफेगस भी कहते हैं। द फूड पाइप इज ए लॉन्ग नैरो एंड मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स द बकल कैविटी टू द स्टोमक। ये फूड पाइप हमारे माउथ से लेकर के स्टोमक तक जाती है और दोनों को कनेक्ट करती है। फूड दैट हैज़ बीन च्यूड इन द माउथ, जो हम फूड मुंह में च्यू किए थे, इज पुश डाउन इनटू द आइसोफेगस, वो आइसोफेगस में
यहाँ से नीचे आता है। फॉर हेयर द ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ आइसोफेगस। हमारी आइसोफेगस में अंदर जो मसल्स हैं वो हमेशा डाउनवर्ड अप डाउन करती रहती हैं और वो हेल्प करती हैं फूड को नीचे ले जाने में। इसके बाद एक पार्ट और आपको यहाँ पे दिख रहा है डू यू नो में, इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस इज ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द टॉप ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप जो हमारा है यानी कि ऑइसोफेगस और विंड पाइप ये दोनों एक साथ इसमें अटैच होते हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं कि किसी पर्सन्स के थोड़ा सा स्वेलिंग होता है गले में, तो वो क्या है, इपीग्लॉटिस। इट डज नॉट इट क्लोज द विंड पाइप व्हेन वी swallow फूड एंड प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम इंटरिंग आवर लंग्स। जब हम फूड को स्वेल करते हैं तो हमारे लंग्स में यानी कि वो विंड पाइप न चला जाए, इसके लिए इपीग्लॉटिस क्या करता है, उसको उस एरिया को ब्लॉक कर देता है उतनी देर के लिए। तो इसको हम कहते हैं इपीग्लॉटिस। यहाँ इपीग्लॉटिस का आप फिगर भी देख सकते हैं, यह है इपीग्लॉटिस। आप देख रहे हैं यहाँ अंदर से थोड़ा सा ये स्वेल हुआ है, ये वाला पार्ट इतना जो आपको स्वेलिंग दिखाई पड़ रही है, यही क्या है, इपीग्लॉटिस। जब हम माउथ में फूड को इंटर करते हैं तो ये यहाँ से सलाइवा से मिक्स होने के बाद फिर इस तरह से यहाँ इंटर करता है और इंटर करने के साथ साथ ये यहाँ पे हेल्प करता है इसको फूड पाइप में ले जाने का। तो फूड पाइप और विंड पाइप दोनों एक साथ हुए हैं। जब हम रिस्पिरेशन करते हैं तो उस दौरान वो विंड पाइप के हेल्प से हम एयर को अंदर और बाहर ले जाते हैं। और फूड जब हम लेते हैं उस समय ये थोड़ी देर के लिए जब स्वेल करते हैं तो ये इसको ब्लॉक कर देता है, जिसको हम कहते हैं इपीग्लॉटिस। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है स्टोमक। स्टोमक is the widest part of alimentary canals. It is thick walled sac like muscular organ. ये एक थैले की तरह संरचना होती है और इसकी वॉल्स मोटी होती है। बैग लाइक स्ट्रक्चर। It receives food from the esophagus and passes it into the small intestine. ये यहाँ पे थोड़ी देर फूड को रखता है, उसमें गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम्स और कुछ एसिड्स मिक्स करके वो उसको क्या कर देता है, डाइजेस्टिबल कर देता है, फिर वहाँ से सेंड कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे देखें द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस व्हिच हैव म्यूकस। एक गैस्ट्रिक जूस यहाँ से रिलीज करता है जिसमें क्या होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस एक लिक्विड सब्सटेंस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम ये सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब सबका अलग अलग इसमें फंक्शन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है जो हार्मफुल होते हैं, और हमारा जो फूड है उसके मीडियम को ये एसिडिक कर देता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन होने के लिए ज़रूरी है कि फूड एसिडिक मीडियम में जाए। और एंजाइम इसमें क्या वर्क करता है, एंजाइम्स इन द स्टोमक ब्रेक डाउन प्रोटीन्स ऑफ सिंपलर सब्सटेंस लाइक एमिनो एसिड्स। जो प्रोटीन है जो हम फूड लेते हैं उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स ये सभी होते हैं। तो सबको अलग अलग ब्रेक डाउन करने के लिए अलग अलग ये सब्सटेंस जो इसमें हेल्प कर रहे हैं। तो एंजाइम्स प्रोटीन को चेंज करता है इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, और इसका प्रोटीन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, एमिनो एसिड्स। जैसे स्टार्च का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या था, शुगर। तो ये सारे इसमें हेल्प करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी आपने देखा यहाँ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर ये हमारे स्किन पे कहीं पड़ जाए तो वो क्या करता है, बर्न कर देता है, जला देता है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ये हार्म क्यों नहीं पहुंचा रहा है, क्यों नहीं नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी जो इंटेस्टाइन है वो इससे क्यों नहीं इफ़ेक्टेड हो रही हैं। तो इसका रीज़न यही है कि जो यहाँ पे म्यूकस है
ये म्यूकस, ये वाल्स पे, इनर वाल्स पे लगा होता है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है, वहाँ से इसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इंटेस्टाइन पे। इसलिए हमारा जो सिस्टम है उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। डू यू नो, इसके बाद हम देखेंगे डू यू नो स्टमक वाइल ए होल, स्टमक विथ ए होल, एक ऐसे स्टमक के बारे में जानेंगे जिसमें होल था, यानी कि उसके पेट में क्या था, छेद। ये घटना है 1822 जून 6। एक पर्सन थे जिनका नाम था एलेक्सिस स्टीफन मार्टिन, उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके स्टमक में एक घाव हो गया था, वुंड हो गया और होल हो गया था। तो उनका इलाज किया डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने, और इलाज के समय उन्होंने इनके होल को वैसे ही रहने दिया, फुली हील्ड उसको नहीं किया, हील्ड किए लेकिन पूरी तरह से नहीं। उन्होंने इस पर एक ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन ये किया कि वो देखने के लिए कि ये किस तरह से इसमें डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है। ही बिगन टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट डाइजेशन, उन्होंने स्टार्ट किया डाइजेशन और बाहर से एक फूड मटेरियल्स को उनके स्टमक में इंटर कर दिया, स्ट्रिंग फूड टू स्ट्रिंग एंड इंटरेस्टिंग इट थ्रू द होल इनटू द स्टमक फॉर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के लिए उसमें छोड़ दिया उनके स्टमक में। फिर उसको रिमूव किया और रिमूव करने के बाद उसको ऑब्जर्व किया कि इसमें डाइजेशन हुआ या नहीं, तो उन्होंने पाया कि इसमें डाइजेशन हुआ है। फिर उन्होंने क्या किया कि उनके स्टमक से गैस्ट्रिक एसिड यानी कि डाइजेस्टिव जूस को निकाला और उस जूस को एक प्लेट में रख करके उसमें थोड़ा सा फूड मिक्स किया प्लेट में और देखा कि ये एसिड फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है या नहीं करता है। तो उन्होंने पाया कि जो कप या प्लेट में उन्होंने लिया था फूड मटेरियल्स वो उसको डाइजेस्ट कर दिया था। दैट स्टमक कैन यूज इट वाज दस रियलाइज द डाइजेशन इज प्राइमरली ए केमिकल प्रोसेस नॉट ए मैकेनिकल वन। इससे प्रूफ होता है कि जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो एक केमिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है। इसमें 90% तक डाइजेशन होता है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन इसमें होता है। इसको हम देखेंगे और होमवर्क आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में देखेंगे, उसमें हम सेंड करेंगे आपको क्या होमवर्क करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।